हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में। सो हम समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है और आखिर आप भी एक जॉब क्रिएटर कैसे बन सकते हैं। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। सोचो, हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, राइट? और हम सबका सपना होता है एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। लेकिन एक मिनट के लिए रुको और सोचो, अगर सबके सब जॉब मांगने वाले ही बन गए तो भाई जॉब देने वाला कौन बनेगा? बस यहीं से शुरू होती है एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी कहानी। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये एंटरप्रेन्योर होता कौन है? लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल मीनिंग फर्स्ट। ओके, सो ये है आपकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। और हाँ, एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, थोड़े कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, कुछ नया बनाते हैं और अल्टीमेटली सोसाइटी को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। पर अगर इस पूरी डेफिनेशन को एक सिंपल से कॉन्सेप्ट में बदलना होना, तो बस ये याद रखो, एक एंटरप्रेन्योर अपने कोर में एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। ये सबसे सबसे क्रूशियल पॉइंट है, इसको मत भूलना। चलो रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्विगी और ओला, आप सब इन्हें रोज यूज करते हो, राइट? स्विगी ने क्या किया? उसने घर बैठे खाना मंगाने की प्रॉब्लम सॉल्व की। और ओला, उसने आने जाने की अर्बन ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व की। तो समझे, इन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचा, इन्होंने एक सोल्यूशन बेचा है। अब आई नो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर, तो क्या एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखो, एक सच्चा एंटरप्रेन्योर हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करता है। पैसा यानी कि प्रॉफिट, वो तो उस सोल्यूशन का एक नेचुरल रिजल्ट है, एक बाय प्रोडक्ट। सिंपल रूल, पहले वैल्यू फिर पैसा। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एक एंटरप्रेन्योर करता क्या है। लेकिन एक बिजनेस खड़ा करना सिर्फ एक आइडिया पर डिपेंड नहीं करता। इसके लिए एक खास तरह की सोच चाहिए, एक माइंडसेट। तो चलिए देखते हैं ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता क्या है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की फाउंडेशन, उसकी नींव, उसकी वैल्यूज होती हैं। ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि सोचो, अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए कस्टमर का ट्रस्ट तोड़ दोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। वैल्यूज़ के साथ साथ आपका एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है। मुश्किलों में भी पॉजिटिव रहना, कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरना और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी हार नहीं मानना। यही एटीट्यूड है जो एक एंटरप्रेन्योर को आगे ले जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा डर सामने आता है। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, सर इतना रिस्क है, अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? और इसका जवाब एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में ही छिपा है। उनके लिए फेलियर का मतलब एंड नहीं होता, इट इज जस्ट फीडबैक। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। दैट्स इट। ओके, चलिए अब माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं और थोड़े प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर आखिर अपॉर्चुनिटीज देखता कैसे है और उसे एक प्रॉपर प्लान में कैसे कन्वर्ट करता है? देखो, यहीं पर एक एंटरप्रेन्योर की सोच का डिफरेंस साफ दिखता है। एक आम इंसान को प्लास्टिक पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम दिखती है, सही बात है। पर एक एंटरप्रेन्योर को उसी प्रॉब्लम में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे कि एक इको फ्रेंडली पैकेजिंग बिजनेस शुरू करना, प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी। तो सवाल है कि बिजनेस आइडिया आएगा कहाँ से? सिंपल, अपने आसपास ऑब्जर्व करने से। लोगों की प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखो, मार्केट में क्या कमी है उसे पहचानो। ऑब्जर्वेशन ही एंटरप्रेन्योरशिप का पहला सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। आइडिया मिलने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक बिजनेस प्लान। ये आपके बिजनेस का ना एक रोड मैप होता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपके कस्टमर्स कौन है, मार्केटिंग कैसे करोगे, ये सब पहले से प्लान करना कंफ्यूजन को दूर करता है और एक क्लियर डायरेक्शन देता है। चलो अब आते हैं फाइनल आउटकम पर। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क होता है, बिल्कुल होता है, पर उसके रिवॉर्ड्स क्या है और इसका हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है? इस टेबल को ध्यान से देखो। एक तरफ है फाइनेंशियल, मार्केट और कंपटीशन का रिस्क, ऑफ कोर्स, पर स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स इन रिस्क्स को प्लान करके कम करते हैं। और दूसरी तरफ रिवॉर्ड भी तो है, जैसे कि प्रॉफिट, अपने काम की आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस और सबसे इंपॉर्टेंट जॉब क्रिएशन। सिंपल सा रूल है, जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा पोटेंशियल रिवॉर्ड। याद रखो, एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, वो दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बनाता है।
एक छोटा सा स्टार्टअप भी आराम से 5 से 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, और इससे हमारे देश की इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलता है। चलिए अब आ जाते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन। ये की पॉइंट्स आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन। एंटरप्रेन्योर कौन है? वो एक रिस्क टेकर और इनोवेटर है जो एक अपॉर्चुनिटी को एक बिजनेस में बदलता है। सिंपल। पॉइंट नंबर 2, कोर माइंडसेट। इसकी चेकलिस्ट बना लो। वैल्यूज में ऑनेस्टी और डिसिप्लिन, एटीट्यूड में पॉजिटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और थिंकिंग में प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज देखना। और तीसरा की पॉइंट, बिजनेस प्लान। बस ये याद रखिए, ये आपके बिजनेस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है। आइडिया से सक्सेस तक पहुंचने के लिए इसके बिना आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा। और आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जॉब लेना ज़रूरी है, आसान भी हो सकता है, लेकिन जॉब देना, दैट इज़ पावरफुल। एंटरप्रेन्योरशिप आपको वही पावर देता है। तो अब आप सोचिए, आप जॉब सीकर बनना चाहते हैं या जॉब क्रिएटर?